गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बुक में पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई समझाऊंगी। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे पाठ का शीर्षक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम सभी जानते हैं। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। हम उनके बारे में परिचय लेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। हमारे जीवन में यानी हमारे जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। वैज्ञानिकों ने जो भी खोज की है, उनकी खोज के द्वारा हमें जो भी साधन मिले हैं, सुख सुविधा के जो भी साधन मिले हैं, वह सब वैज्ञानिकों की देन है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय कराती है। यह जो इकाई है, विक्रम साराभाई जैसे जो अद्भुत व्यक्तित्व रखने वाले हैं, उनका हमें परिचय कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। विक्रम साराभाई ने ये सभी जो क्षेत्र हैं, उसमें देश की प्रगति, देश को उन्नत बनाने के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को आगे पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। उनके जीवन से जो भी घटना उनके जीवन में बनी है, उनसे हम प्रेरित होकर यानी कोई भी प्रेरणा लेकर मोटिवेट होना, उससे हम प्रेरणा लेकर अवलोकन, परीक्षण और परिश्रम, इन तीनों में से वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, उसे हम विकसित कर सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व को हम इन तीनों चीज़ों से विकसित कर सकते हैं और हम भी उनकी तरह महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। और वैज्ञानिक बनकर मानव जाति यानी जो भी मनुष्य जाति है, उन सबकी अनुपम सेवा भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने वैज्ञानिक बनकर हमको सुख सुविधापूर्ण जीवन दिया, वैसे ही उनकी तरह हम भी उनसे प्रेरित होकर महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और हम अनुपम सेवा भी कर सकते हैं। विद्यार्थीगण, ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई हैं। आपने इन्हें देखा भी होगा और इनका नाम भी सुना होगा। हम पाठ के भावार्थ को समझेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने उनके लिए भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी यानी होने वाली जो घटना होती है, भविष्य में होने वाली जो घटना होती है, उसे पहले से ही बताना। तो उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी यानी कीर्तिवान, बहुत नाम कमाएगा, कीर्तिवान बनेगा और सब जगह उसके नाम का डंका बजेगा। सब लोग उन्हें जानेंगे, पूरे विश्व में यह बालक है, वह फेमस हो जाएगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से, उन्होंने कर्मों से यानी अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने परिश्रम, मेहनत से उन्होंने यह उनकी भविष्यवाणी को सच कर दिखाई। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? हमें पूछ रहे हैं कि हम जानते हैं कि वे जो महान वैज्ञानिक थे वे कौन थे, जो 2 वर्ष की
उम्र में ही उन्हें भविष्यवाणी उनके लिए की गई थी कि वह आगे जाके बहुत कीर्तिवान बनेंगे। तो लेखक हमें पूछ रहे हैं कि वे कौन थे, आप जानते हो? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेखक हमें कहते हैं कि वे हैं हमारे महान वैज्ञानिक, वह हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई थे, जिनके बारे में हमने आगे पढ़ा। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका जो परिवार था वह प्रतिष्ठित यानी बहुत इज्जतदार और उद्योगपति, प्रतिष्ठित तो थे पर बड़े उद्योगपति परिवार था, यानी बहुत उनका बिजनेस, उनका उद्योग बहुत ही सब जगह सब तरफ चल रहा था। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। उनके पिता का नाम अंबालाल था और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई है वे 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से ही प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बचपन से, बाल्यकाल यानी जो बाल्य अवस्था होती है, उसी समय से विक्रम साराभाई के बचपन का यह जो प्रसंग है, जो प्रसंग आगे मैं समझाऊंगी, बचपन का यह प्रसंग है, उनको सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे, बुलंद यानी ऊंचा, इरादे यानी इच्छा, संकल्प, उनकी ऊंची इच्छाएं, ऊंचे संकल्प को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। वे 5-6 साल के थे तब उनके परिवार के साथ वे शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। शिमला में उनके जो पिताजी है अंबालाल, उनके नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ, ढेरों यानी बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। उनके पिता के नाम से बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, तो यह देखकर विक्रम साराभाई को भी ऐसा हुआ कि उनके नाम पे भी बहुत सारी चिट्ठियाँ यानी बहुत सारे पत्र कोई उन्हें लिखे। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। उन्होंने इसीलिए अपने नाम पत्र कोई लिखे, इसलिए उन्होंने कई लिफाफों पर, लिफाफा यानी पत्र जो भेजने का कवर होता है उसे लिफाफा कहते हैं, तो यह लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में उन्होंने डाल दिए। उन्होंने खुद का ही नाम और पता लिखा। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। फिर क्या था कि उनके नाम पर भी ढेरों यानी बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ आने लगी, क्योंकि उन्होंने खुद के ही नाम और एड्रेस पे लिखा हुआ था, पते पे लिखा हुआ था। उनको इतनी समझ नहीं थी, तो वही जो पत्र थे, चिट्ठियाँ थी, वह उनके नाम पे आने लगी, उन्हें वापस मिली। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। उनके पिता ने यह देखा कि उसे भी जो ऐसी ढेर सारी चिट्ठियाँ आती है, यह कार्य उसे अच्छा लगता है, तो यह कार्य कर रहा है, उसके पीछे के जो उद्देश्य यानी जो लक्ष्य है वह जानने की उनके पिता को भी इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। असलियत यानी वास्तविकता जब उन्हें मालूम पड़ा कि मात्र उसको यह सारी ढेरों सारी चिट्ठियाँ अपने पिता की तरह उसे भी कोई लिखे, ऐसा मन में इच्छा थी,
तो यह मालूम होते ही उनके पिता को हंसी आ गई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। पर पिता को अपने बेटे को सफलता पानी है, वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफल बनना चाहता है, यह जानकर उसकी इच्छा यह जानकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। जब वे 8 साल के थे तो साइकिल पर जाकर विभिन्न यानी विविध प्रकार की जो अलग अलग भिन्न भिन्न होती है ऐसी कलाबाजियाँ यानी कर्तव्य, वह साइकिल पर अलग अलग कर्तव्य प्रदर्शन करते और लोगों को अचंभित यानी आश्चर्यचकित कर देते थे। वे लोगों को अपनी कर्तव्य दिखाकर आश्चर्यचकित भी कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहसपूर्ण जो कार्य होते कारनामे यानी साहसपूर्ण जो कार्य होते वह उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। जीवन में उन्हें साहसपूर्ण कार्य सबसे अधिक अच्छे लगते थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनको गणित जो मैथ सब्जेक्ट है और भौतिकी के प्रति उनकी गहरी यानी बहुत ही ये दो जो विषय है गणित और भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र, ये दोनों सब्जेक्ट में दोनों विषय में उनको बहुत ही रस था, बहुत ऊंडा रस था, बहुत गहरा रस था। उन्हें बहुत ही पढ़ने में दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मैट्रिक यानी 10th। उन्होंने 10th की जो परीक्षा थी वह सन 1934 में पास की थी। सन 1934 टू 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। उन्होंने गुजरात कॉलेज के जो अहमदाबाद में जो गुजरात कॉलेज है वहाँ से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए, पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सन 1940 में कैम्ब्रिज यानी जो इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है वह उसमें उन्होंने गणित की और भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र के विषय में BSc यानी साइंस किया। साइंस की पढ़ाई में परीक्षा में सफलता प्राप्त की। जो उन्होंने साइंस की एग्ज़ाम दी, परीक्षा दी, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की, उनको सफलता मिली। तत्पश्चात यानी उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते विक्रम साराभाई भारत लौट आए। जब द्वितीय यानी जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब विक्रम साराभाई भारत लौट आए थे। भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। जब वे भारत आए तब उनको सर CV रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य यानी उनका साथ मिला, उनका सपोर्ट मिला। होमी भाभा और डॉक्टर CV रमन वे भी ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता के लिए जो भी लड़त हुई थी उसने उनके मन पर बहुत ही असर हुई, उनके मन पर बहुत ही असर की। तो वह आंदोलन वह लड़त से प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। सन 1942 में वे मृणालिनी
स्वामीनाथन नामक जो स्त्री थी उनके साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी उनके साथ उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन है। तो विद्यार्थीगण, आप यह पाठ के जो भाग 1 मैंने आपको समझाया है, यह पाठ को समझे होंगे। इसमें जो समानार्थी शब्द है वह भी मैंने आपको समझाए, उसे भी आपने समझा होगा। आगे का जो पाठ का दूसरा भाग है वह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। विद्यार्थीगण, मैं आपको एक चित्र वर्णन भेज रही हूँ। चित्र देख के आपको यह स्टोरी जैसे लिखी है वैसे ही आपको लिखना है। आपको यह स्टोरी पढ़कर समझकर फिर लिखनी है। चित्र के अनुसार ही यह स्टोरी लिखी हुई है, तो आपको चित्र में देखकर यहाँ पढ़ना है और चित्र में देखकर आपको समझकर यह स्टोरी निबंध बुक में लिखनी है।